हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की इकाई 5 त्रिभुज और उसकी अभ्यास 5B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न त्रिभुज की रचना से संबंधित हैं, जिसमें एक भुजा दी जाएगी आधार और एक कोण दिया जाएगा और उसी के साथ साथ दो भुजाओं का योगफल या फिर उनका अंतर दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे इन प्रश्नों को जानने के लिए चलते हैं कॉपी पर और वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, ऐसे प्रश्नों को लगाते समय सबसे पहले हमें एक भुजा दी गई है, तो यहाँ पे देखोगे ये भुजा दी गई है 6.0 सेमी और इधर देखोगे कि यहाँ पे जो दो भुजाओं का योग है वो है CA और AB। यहाँ पे A कॉमन है, इसका मतलब ये जो भुजा दी गई है, वैसे तो यहाँ पे प्रश्न में कहना चाहिए कि ये हमारी CB भुजा है, लेकिन अगर नहीं कह रहा है तो A कॉमन है, इसका मतलब CB भुजा जो है वो हमारा आधार बनेगा। तो ये CB भुजा जो आधार है ये हमें 6 सेमी दी गई है। तो यहाँ पे हम इसको जो है स्केल रख के और 6 सेमी जो है खींच लेंगे। कहाँ पे 6 आएगा, बहुत ध्यान से देखो, ये है 6, ठीक है। इसको हमने डाल दिया CB और ये कितनी है 6 सेमी, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कोण B बराबर 50 अंश। तो कोण B यहाँ पे है, CB लिख दिया या BC। अगर हम BC लिख दे तो यहाँ पे कोण B बनता, CB हमने लिख दिया तो यहाँ पे बनेगा कोण B 50 अंश। तो यहाँ पे देखो 50 अंश की जो है ये कैसे हम रखते हैं चांदा, तो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे बिंदु B पे, तो लग दिया। ये रेखा इस पे आनी चाहिए बिल्कुल ऊपर, और ये 50 अंश इधर से देखो, एक 50 यहाँ आएगा, लेकिन ये मेरी इधर से रेखा चल रही है तो इधर से 50 जोड़ेंगे और ये आया 50 अंश। अब हम इसको जो है रेखा खींच देंगे यहाँ पे और ये हुई रेखा, तो ये हमारा कितने अंश का कोण हो गया, 50 अंश का। अब ये भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इस पे जो है 8 सेमी, देखो यहाँ पे कहाँ पे है 8, ये है 8, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रख के और 8 सेमी का मैंने ले लिया चाप, ठीक है। और ये चाप हम यहाँ से लगा देंगे, तो ये बिंदु हमारा आ गया D। ये एग्जैक्ट बिंदु नहीं है जो अभी हमें त्रिभुज जो बनाना है, ये बिंदु D है। अब हम क्या करेंगे, अब इस D को जो है C से हम मिला देंगे, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखो, अभी बिंदु A मेरा ये नहीं आया, अब क्या करेंगे, ये रेखा गई है ना, तो ये जो सामने जो CD आया, इसका हम करेंगे लंब समद्विभाजक। तो वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि आधे से अधिक का लिया चाप और इस तरफ लगाया और इधर लगाया। अब वही काम हम बिंदु D से रख के करेंगे, इस तरफ और इस तरफ। तो ये जो दोनों चाप आए हैं, ये दोनों, इनको हम मिला देंगे डॉट डॉट करके। अब देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जिस बिंदु पे काटा है BD रेखा को, ये हमारा बिंदु आएगा A। कौन सा बिंदु आया, A बिंदु आएगा, और यहाँ से हम रेखा खींच देंगे इधर के लिए, बिंदु C को मिलाते हैं। तो ये जो त्रिभुज ABC मेरा बना, ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज था जो कि हमें बनाना था। अब यहाँ पे आप देखो, ये दोनों की लंबाई 8 सेमी होनी चाहिए, इसका मतलब जो ये इतनी भुजा है इतनी ही हमारी ये होगी। तो ये देखो, मतलब ये 8 सेमी मैंने ली थी पूरी, ठीक है, 8 सेमी। और प्रश्न ये कह रहा था कि CA और AB, तो CAAB, तो ये 8 सेमी होनी चाहिए, इसका मतलब ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये जितनी भुजा है उतनी ये होनी चाहिए। तो वही हमने देखो यहाँ से देखा, जितनी भुजा ये है हमारी, जितनी भुजा ये है, यहाँ से आप देख पाएंगे ये उतनी ही भुजा हमारी ये है, और ये 90 डिग्री पर इधर फोल्ड हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये दूरी और प्लस ये दूरी, ये हमारी पूरी निकल के आई
8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दिया गया, ये कोण 50 अंश दिया गया। अगर हम इसकी रचना लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे, तो बच्चों रचना यहाँ पर हमारी है, मैंने लिख ली है। सर्वप्रथम BC या CB रेखा 6.0 सेंटीमीटर खींची, उसके बाद बिंदु B से 50 अंश का कोण बनाते हुए ये जो दोनों योग वाली लंबाई दी गई है उस लंबाई की रेखा खींची BD। अंत में उसके बाद क्या किया, D और C को मिलाया, DC को मिलाया और उसके बाद DC का लंब समद्विभाजक किया, इसको लंब समद्विभाजक किया। तो यहाँ से प्रकार की नोक रख के इधर इधर चाप लगाए, फिर यहाँ से नोक रख के इधर इधर चाप लगाए, जहाँ पे मिलते हैं वही रेखा खींच दी और वो रेखा हमारी BD रेखा को बिंदु A पर काटता है। यही ABC हमारी अभीष्ट त्रिभुज की रचना है। तो बच्चों ये थी त्रिभुज की रचना। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 7.5 सेमी, कोण B 45 अंश और AB -AC, यहाँ पे 2 A हटेंगे तो BC, तो BC जो हमें दिया गया है 7.5 सेमी, वही हमें आधार यहाँ पे खींचना है। तो देखो BC 7.5, 7 और 8 के बीच में ये है 0.5, ये आ गया। BC 7.5 सेमी, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि AB -CA, पहले प्लस था, अब की बार दोनों का अंतर है, यानी जो A आएगा इन दोनों भुजाओं का अंतर। तो वही काम करेंगे जो हमने उसमें किया था, बिंदु B से 45 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे बिंदु B है, तो इस प्रकार, तो चांदा की ये जो नोक होती है, चांदा की ये जो नोक होती है, इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और आगे वाली लाइन उसके ऊपर रहेगी और ये जो है 45, 40, 50, 45। अब की बात इधर से नहीं देखेंगे, क्यों, ये रेखा इस दिशा में है, तो ये हमने खींच दी। कितने अंश की, 45 अंश की। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, 2.0 सेमी। इसका मतलब हम चाप कितने का लगाएंगे, चाप हम लगाएंगे 2.0 का। तो ये हमारी स्केल है, ये 2 सेंटीमीटर और ये मेरी हुई इतनी, तो इसका हमने चाप लगा दिया यहाँ पे ये। अब जो जहाँ पे भी आया ये हमारा हो गया बिंदु D, ठीक है। फिर हमने क्या किया, D को C से, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था वही इसमें करेंगे, प्लस हो या माइनस हो वही काम करेंगे। अब DC जो है इसका हम लंब समद्विभाजक करेंगे और उसके लिए क्या करते हैं, आधे से अधिक चाप लेके ऊपर नीचे और इधर से भी ऊपर और नीचे। अब ये जो दो बिंदु आए हैं, ये आप इधर देखो, ये दोनों बिंदु, इनको हम क्या करेंगे, आपस में मिला देते हैं। तो इनको जब मिलाएंगे तो इस तरीके से कुछ आकृति बनेगी हमारी, डैश डैश करके हमने मिलाया। तो ये हमने जो मिलाया, इसका ये जो BD रेखा थी इसको ऊपर कहीं काटेगा और ये कहाँ पे काट रहा, जहाँ पे भी काटे वो बिंदु हमारा हो जाएगा A। अब अंत में क्या करेंगे, A को हम C से मिला देंगे। तो अगर हम इसको ब्लैक से कर दें तो एक ये रेखा हमारी हो गई और एक ये रेखा, और ये BC आधार तो हमारा था ही ये। तो ये हमारा ABC अभीष्ट त्रिभुज की रचना हो चुकी है जो हमसे प्रश्न कह रहा था। अब रचना हम इसमें कैसे लिखेंगे, आप लिखिए पहले, और फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे से देख लेना। तो बच्चों वैसे रचना पूछी नहीं गई है, लेकिन इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्या किया हमने, जो भी किया वो हमने लिखा है। सर्वप्रथम BC आधार जो है 7.5 सेमी खींचा, उसके बाद बिंदु B से 45 अंश दिया गया था ना हमें, 45 अंश का कोण बनाते हुए रेखा कितनी खींची, जो हमें दी गई थी, AB - CA बराबर 2 सेमी, इतनी रेखा खींची और इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। और जो ये बिंदु D आया इसको हमने C से मिला दिया। अब DC जो है इसका हमने लंब समद्विभाजक किया और ये हम आगे बढ़ा के हमने D को आगे बढ़ाया, देखा तो ये बिंदु A पर मिला और बाद में AC को मिला दिया, यही ABC हमारा त्रिभुज हो गया।
जिसकी हमें रचना करनी थी। अब देखो पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर क्या था। इस प्रश्न में अंतर दिया गया था तो ये रेखा बाहर मिली, और पिछले प्रश्न में क्या था, पिछले प्रश्न में था कि हमें योग दिया गया था, इसलिए जब इसका समद्विभाजक किया तो ये अंदर मिला। बस इतना आपको ध्यान रखना है, अगर प्लस होगा तो ये अंदर मिलेगा, माइनस होगा तो ये बाहर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था दूसरे प्रश्न में दिए गए त्रिभुज की रचना। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं तीसरे यानी अंतिम प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 5 सेंटीमीटर, कोण भी 50 अंश तथा AC माइनस AB 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो A दोनों में है, यानी BC यही हमें दिया गया है आधार, और इसी को हमें सबसे पहले खींचना है, और ये है 5 सेंटीमीटर। तो स्केल पे चलते हैं, और 5 सेंटीमीटर ये है, तो 0 से लेके 5 ये रेखा हो गई। ठीक है, इसको नाम हम क्या देंगे, BC, और ये है 5 सेंटीमीटर। अब कोण हमें कौन सा दिया गया है, तुरंत देखो आप, कोण भी 50 अंश। तो हम चांदा लेंगे, और ये जो चांदा की नोक होती है इसको हम लोग ले आएंगे बिंदु B पर, जहाँ से हमें निकालना है। ठीक है, इस तरीके से रख लिया। अब 50 अंश तो इधर से देखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 ये, तो ये हम रेखा खींच देंगे। इस तरीके से, और ये कितनी होगी, ये दिया गया है AC माइनस AB 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्केल से हम चाप ले लेंगे कितना, 2 सेंटीमीटर का। तो ये नोक इधर रख दी, और ये देखो 2 सेंटीमीटर है, ये चाप हमने लगा दिया यहाँ पे। अब ये जो बिंदु आया, ये हमारा बिंदु आया D। अब इसको हम C से मिला देंगे, ये C और ये D। आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, C और D के लंब समद्विभाजक करेंगे। तो उसके लिए आधे से अधिक चाप, इतना कम नहीं, ये रेखा जो DC है उसका आधे से अधिक, तो ये आधे से अधिक हो गया। अब इसमें ऊपर की तरफ लगा दिया, नीचे की तरफ लगा दिया, वही काम D से कर देंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इन दोनों को मिला देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ आएगा, और इसको मिलाते हुए हम ऊपर ले जाएंगे। यहाँ तक देखो, जहाँ पे ये BD रेखा को ऊपर काटना चाहिए कहीं पे, तो ये जहाँ पे काटा है ये बिंदु हो गया हमारा A। अब अंत में हम क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे। तो ये इसको हमने ब्लैक से कर दिया है, जिससे कि जो अभीष्ट त्रिभुज हमारा बना है वो हमको पता चल जाए। तो ये हमारा जो ABC बन गया, यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज बन गया। अब कैसे हमने इसको किया, उसकी रचना हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग भी लिखिए, और कहीं पे समस्या हो तब आप इसको देख लेना। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया था, सर्वप्रथम BC रेखा जो कि ये आधार था, ये हमने 5.0 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद बिंदु B से 50 अंश का कोण बनाते हुए हमने रेखा खींची, और ये रेखा खींची थी, लेकिन कितनी, इसमें से केवल 2 सेंटीमीटर पे हमने चाप लगाया, जो इस दोनों का अंतर दिया गया था। ठीक है, तो ये इसको हमने बिंदु D डाल दिया, उसके बाद D और C को मिला दिया, फिर DC का लंब समद्विभाजक खींच दिया, और इसको BD रेखा पे ही काटना था कहीं, तो इसको हमने और ऊपर तक ले गए, तो ये बिंदु A पे इसको काटा, अंत में A को C से मिला दिया, और इस प्रकार से हमारा ABC अभीष्ट त्रिभुज बनके तैयार हो गया। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 5B। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।